हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट में सेक्शन वाइज वेटेज कैसे निकालते हैं। हालांकि जितने भी रिज़ल्ट आए हैं एएनएम का, जीएनएम का, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का, उसमें एक नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है सेक्शन वाइज नंबर निकालने का। लेकिन हम जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी। उसमें RQ मतलब राइट क्वेश्चंस, WQ मतलब रॉन्ग क्वेश्चंस और डिलीट क्वेश्चंस। मान लेते हैं कि इसमें 6 सब्जेक्ट थे, सबके 25-25 सवाल थे, यानी RSR, GFAR, ऑडिट, अकाउंट, BS और इकोनॉमिक्स। पहले तो आपको लिखना है कि आपके राइट क्वेश्चंस कौन कौन से थे। यानी कि RSR में 11 राइट है और 11 रॉन्ग है, GFR में 12 राइट है और 7 रॉन्ग है, ऑडिट में 7 राइट है, 4 रॉन्ग है, अकाउंट में 5 राइट है, 4 रॉन्ग है, और बिजनेस स्टडी में 6 राइट है और 7 रॉन्ग है, और इकोनॉमिक्स में 10 राइट है और 9 रॉन्ग है। मान लेते हैं कि अब RSR में 5 सवाल डिलीट होंगे और GFAR में 2 सवाल डिलीट, ऑडिट में 2 सवाल जाएंगे, एक तो CAG वाला और एक लैपिंग वाला, और अकाउंट में लगभग 2 सवाल डिलीट होंगे, BS में लगभग 1 सवाल डिलीट होगा और इकोनॉमिक्स में 1 सवाल जो रिको वाला जाएगा। ये तो हमने एक अनुमान लगाया है, अब कौन सा सवाल डिलीट होगा ये तो हम कह नहीं सकते। अब 5 सवाल डिलीट होंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 कंडीशन हो सकती है। या तो वो सवाल आपने अटेंड किया है जो डिलीट हो रहा है, या तो हो सकता है कि आपने स्किप किया है जो डिलीट हो रहा है यानी छोड़ा है, और एक हो सकता है कि जो आपके सवाल डिलीट हो रहा है वो आपके सही है। अगर जो सही है और डिलीट हो रहा है इसका मतलब आपको भयंकर नुकसान हो जाएगा, और जो गलत है अगर वो आपको डिलीट हो रहा है तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इससे जो आपका 1 नंबर लॉस हुआ है वो भी वापस आ जाएगा। और अगर आपने स्किप किया है तो आपका वेटेज बढ़ जाएगा, यानी वो हम बाद में वेटेज में काउंट कर लेंगे। यानी यहाँ पे 3 कंडीशंस होती है। मान लो 5 सवाल डिलीट होते हैं और 2 सवाल वो डिलीट हो रहे हैं जो आपके गलत है, तो इसका मतलब रॉन्ग क्वेश्चंस में कितने बच गए? 9। 2 चले गए इसमें से, और एक चला गया एक चला गया राइट में से, तो पीछे बचे 10, और 2 चले गए स्किप में, 3 हो गए। 5 का सेटलमेंट हो गया। अब करते हैं इन 2 का सेटलमेंट। ये 2 है, इसमें 1 सवाल तो वो डिलीट हो गया जो आपके गलत था, तो गलत वाले में कितने बच गए? 6, और एक वो डिलीट हो गया जो आपके सही था, यानी कितने बच गए? 11। अब इसका सेटलमेंट करते हैं ऑडिट का। ऑडिट में 2 सवाल डिलीट हो रहे हैं, एक तो CAG वाला और एक लैपिंग वाला, जो लगभग एक मान लेते जो आपके गलत है और वो चला गया, इसका मतलब पीछे बचे 3, और एक सही में से चला गया, इसका मतलब पीछे बचे 6। अब अकाउंट में 2 सवाल डिलीट होंगे। मान लेते कि एक सवाल रॉन्ग में से चला जाएगा, पीछे बचेंगे 3, और एक सवाल चला जाएगा स्किप में से, इसका मतलब जो राइट क्वेश्चन है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, 5 के 5 रहेंगे। अब इसमें 1 सवाल डिलीट हो रहा है और एक सवाल भी जो रॉन्ग है उसमें से चला जाएगा, यानी रॉन्ग वाले में बचेंगे 6, और राइट वाला तो राइट ही रहेगा। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स में 1 सवाल जाएगा, और वो भी अगर आपके सही है, जैसे रिको वाला सवाल जाएगा, तो रिको वाला लगभग सभी लोगों के सही है, इसका मतलब सही में से कटाओ, कितने बचेंगे पीछे? 9, और रॉन्ग वाला तो 9 का 9। अब देखते हैं कि आफ्टर नेगेटिव राइट क्वेश्चंस, यानी कि नेगेटिव करने के बाद में राइट क्वेश्चंस कितने बचते हैं। यानी कि 3 सवाल पे 1 सवाल जो सही है वो कटेगा, यानी 3 सवाल अगर आप गलत करते हो तो 1 सवाल जो सही किया है उसमें से काटा जाएगा। यानी कि 9 सवाल है, 3 पर 1 कटेगा, यानी 9 पर कितने कटेंगे? 3, तो 10 में से 3 गए 7, यानी आफ्टर नेगेटिव 7 क्वेश्चंस बचे आपके। अब 6, 3 पर 1 कटता है तो 6 पे कितने कटेंगे? 2, यानी 11 में से 2 गए 9, ये 9, इसके ऊपर मैं गोला कर देता हूँ। 3 पर 1 जाएगा, यानी कि 3 पर 1 जाएगा तो राइट कितने बचेंगे? 5। 3 पर 1 जाएगा तो राइट कितने बचेंगे? 4। 6 पर 2 जाएंगे तो राइट कितने बचेंगे? 4, और 9 पर 3 जाएगा तो राइट कितने बचेंगे? 6। ये एक अनुमान है। अब देखते हैं एक प्रश्न का वेटेज कितना आता है। यानी कि हमारे टोटल नंबर 75 नंबर थे, एक पार्ट 75 नंबर का है और 5 सवाल डिलीट हो जाते हैं, इसका मतलब 75/20, पीछे बचे 20 सवाल, यानी 75/20 में करता हूँ तो आंसर आता है
एक बार मैं कैलकुलेटर में चेक कर लेता हूँ कि 75/20, तो आंसर आता है 3.75, यानी एक सवाल 3.75 का हो जाता है, 3.75। अब हमारे पास आफ्टर नेगेटिव कितने सवाल बचे? 9, और सवाल डिलीट कितने हुए? 2, यानी कि पीछे बचे 23 सवाल, यानी 75/23, 75/23, यानी कि 3.26। अब यहाँ पे कितने सवाल है हमारे पास डिलीट होने वाले? सवाल 2, यानी इसमें भी एक सवाल का वेटेज हो जाएगा 3.26, और इसमें भी 2 सवाल डिलीट हो रहे हैं, इसका मतलब एक सवाल का वेटेज हो जाएगा 3.26, और यहाँ पे एक सवाल डिलीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसका वेटेज हो जाएगा लगभग 75/24, यानी कि 3.12, और यहाँ पे भी 3.12, यानी यहाँ पे भी एक सवाल डिलीट हो रहा है। अब देखते हैं इसको और इसको गुणा करेंगे, यानी कि एक प्रश्न का वेटेज आ गया हमारे पास, और नेगेटिव सवाल करने के बाद हमारे पास पॉजिटिव सवाल कितने बचते हैं? 7। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी, यानी 3.75 इंटू 7, 3.75 इंटू 7, यानी कि 26.25। ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई RSR की। ये सेक्शन वाइज हो जाएगा। अब 9 इंटू 3.26, 9 इंटू 3.26, यानी कि 29.34। अब 5 इंटू 3.26, यानी 16.3। अब 4 इंटू 3.26, 13.04। अब 4 इंटू 3.12, 12.48, और 6 इंटू 3.12, 18.72। ये आपकी टोटल वैल्यू है। इन सबको आपस में जोड़ दोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल नंबर आपस में इन सबको जोड़ोगे तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी, जो आपकी वास्तविक वैल्यू होगी, यानी पॉइंटों में भी आप निकाल सकते हैं। इससे 1% की भी त्रुटि नहीं आएगी। अगर आप फॉर्मूले में मान रख के निकालोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इससे सबसे अच्छा तरीका और सबसे सिंपल तरीका सेक्शन वाइज वेटेज निकालने का यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल इंस्पायर एजुकेशन।